नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। जो औरत घर में रोज पूजा करती है ये गलती यकीन मानिए उसको जीवन में कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आप भी तो नहीं करती ये गलती? जी हाँ, 95% औरत पूजा में इस गलती को आज भी कर रही हैं, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। मगर इसके पीछे का कारण ये है, आप इस गलती से अवगत नहीं हैं और आप भी इस पाप की भागीदार बने जा रही हैं। शास्त्रों में इसको कदापि वर्जित माना गया है, मगर फिर भी महिलाएं रोज पूजा में इस गलती को करे जा रही हैं। घर की माताएं और बहनें जब पूजन किया करती हैं, देवार्चन किया करती हैं, उस महिलाओं को पूजा की इन 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि आपको बता दें कि 2 नियम यानी 2 बातें अत्यंत ही अनिवार्य हैं, जो कि आपको रोज पूजा से पहले ही ध्यान में रखकर सही से करना चाहिए। और जिसमें कि तीसरा नियम जो है वो पूजा के अंत में आपको करना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन 3 गलतियों को जिनको आप अनजाने में ही सही मगर रोज कर रही हैं। तो आइए जानते हैं, मगर उससे पहले आप हमारे इस खास जानकारी भरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो आइए जानते हैं। तो घर की माताओं बहनों को सबसे पहले घर में पूजा करने से पहले इन नियम का जरूर पता होना चाहिए कि जब भी वो पूजा करने जाएं, तब वो कभी भी कोई ऐसा वस्त्र धारण करके ना जाएं जो कि शास्त्रों में उसको वर्जित बताया है। अब क्या है ऐसा वस्त्र? तो मित्रों, अक्सर रोज घर के बहुत सारे काम होने के कारण महिलाएं जल्दी जल्दी नहाकर ऐसा वस्त्र धारण करके पूजा करने चली जाती हैं, जो कि शास्त्रों में सरासर गलत बताया गया है। क्या है ऐसा वस्त्र? तो आपको बता दें कि वो वस्त्र है मैक्सी। जी हाँ, महिलाएं अक्सर नहाकर के सीधे ज्यादातर मैक्सी पहनकर ही पूजा करने चली जाती हैं। जल्दबाजी में ये एक ऐसा वस्त्र होता है जिसे धारण करना आसान होता है, मगर शास्त्रों की माने क्या कहते हैं शास्त्र? एक वस्त्राचया नारी मुक्त केशा व्यवस्थिता न साधिकृणी ज्ञेया श्रोतेस मात्रे च कर्मणि। अर्थात जब भी माताएं और बहनें घर में पूजा करने को जाएं, तो उन्हें कभी भी एक वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। मगर आजकल यही हो रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको पहले बताया है कि जो मैक्सी नामक वस्त्र आता है, जिसको जल्दी जल्दी में पहनकर पूजन करने लग जाती हैं महिलाएं, तो उसी के बारे में यहाँ लिखा है कि ऐसे वस्त्र जो मात्र एक वस्त्र हो, तो उन वस्त्र को धारण करके पहन करके आपको पूजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि मित्रों, जो शास्त्रीय विधान है वस्त्रों का, उस शास्त्रीय विधान के अनुसार ही वस्त्र पहनकर माताओं और बहनों को पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही आगे क्या लिखा है? मुक्त केशा, अर्थात महिलाओं को कभी भी बाल खोल करके पूजा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार पुरुषों में शिखा बंधन का नियम अनिवार्य है, उसी प्रकार से महिलाओं में चोटी बंधन का नियम भी अनिवार्य है। तो याद रखें, बाल खोल करके कभी भी घर की महिलाओं को देव पूजन यानी पूजा नहीं करनी चाहिए। अक्सर महिलाएं अपना सर धोने के बाद जब भी पूजा करती हैं, तो बाल सूखे ना होने के कारण उन्हें बांधती नहीं हैं। मगर आप इस बात पर ध्यान दें कि आप जब भी पूजा करें, तो ये 2 काम का आपको ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। तो माताएं और बहनें ध्यान दें कि ये तो हो गए वो 2 कार्य जिनको आपको रोज पूजन करने से पहले जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे गलती जो आप अक्सर अनजाने में कर रही हैं। क्या है वो तीसरा नियम? तो आपको बता दें, तीसरा कार्य है जो कि पूजन के बाद का कार्य है, पूजन के अंत का कार्य है। तो वो है कि कभी भी महिलाओं को दंडवत होकर कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, जिसे साष्टांग प्रणाम भी कहा जाता है। लोग अक्सर पूजा के बाद लोग भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, मगर आपको बता दें कि महिलाओं को ये साष्टांग प्रणाम कभी भी नहीं करना चाहिए। अब इसके पीछे क्या कारण है? तो आपको बता दें कि महिलाओं का जो वक्ष स्थल होता है और वह जब पृथ्वी पर स्पर्श होता है, तब महाभागवती पृथ्वी को इससे अत्यंत कष्ट प्रदान होता है। आपको बता दें कि इसके बारे में भी शास्त्रों में लिखा है, कामिनी कुछ मर्दनम, अर्थात महिलाओं का जो वक्ष स्थल होता है, तो अगर वो पृथ्वी पर स्पर्श होता है, तो इससे माता भगवती को कष्ट होता है और इससे माता भगवती आपसे लक्ष्मी हरण कर लेती हैं। इसलिए आप ये याद रखें कि अगर आप महिला हैं
तो आपको साष्टांग प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। आपको दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवान को प्रणाम करना चाहती हैं, तो आपको इस तरह से प्रणाम करना चाहिए। तो मित्रों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो इस जानकारी को अपने प्रियजन तक अवश्य ही शेयर करें। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है ये, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।